हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत अमेजिंग होंगे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेंटल अकोमोडेशन इन कनाडा। तो जब हम अकोमोडेशन की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत तरह के अकोमोडेशन होते हैं। पहले प्राइवेट और शेयर्ड रूम, उसके बाद आती है बेसमेंट, उसके बाद आती है होल यूनिट। होल यूनिट यानी कि पूरा अपार्टमेंट में आप अकेले रह रहे हैं। अब बात करते हैं शेयर अकोमोडेशन की। शेयर अकोमोडेशन में भी दो तरह की अकोमोडेशन होती हैं। पहली होती है आपकी शेयर रूम, जिसमें आप रूम शेयर करते हैं, साथ में आप किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, ये भी बाकी रूममेट्स के साथ शेयर करते हैं। उसके अलावा जो एक ऑप्शन होती है वो होती है प्राइवेट रूम, जिसमें रूम आपका अपना होता है, बट आपको स्टिल लिविंग रूम, वॉशरूम और किचन आपको शेयर करना पड़ता है। अगर कई केसेस में आपको बेडरूम विद एन अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है, अगेन रेंट उसमें ज्यादा होगा, बट देन द बेडरूम एंड द वॉशरूम दैट इज ओनली फॉर यू। बाकी चीजें आप फिर भी शेयर करते रहेंगे। बेसमेंट्स में दो तरह की बेसमेंट्स होती हैं। एक होती है आपकी वॉकआउट बेसमेंट। वॉकआउट बेसमेंट होती है जिसमें व्हेन यू वॉक आउट यू आर एक्चुअली ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो उसमें सनलाइट ज्यादा होती है, विच इज लाइक आई विल हाईली रिकमेंड, अगेन यू हैव टू सी अगर आपके बजट में फिट होती है। वॉकआउट में आपको सनलाइट ज्यादा आती है। जो सेकंड ऑप्शन है वो होती है जिसमें आपको स्टेयर्स चढ़ उतर के नीचे जाके जो बेसमेंट होती है, उसमें अगेन यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप वैसे कोई बेसमेंट ले रहे हैं, विंडोज थोड़ी होनी चाहिए आपके बेडरूम्स में, क्योंकि कई मैंने ऐसी बेसमेंट्स देखी है पास में जहां पे विंडोज नहीं होती हैं, इट गेट्स रियली सफोकेटेड, जिसमें रहना मुश्किल हो जाता है। तो बेसमेंट्स भी ऑप्शंस हैं जहां पे आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटायर यूनिट की। एंटायर यूनिट में भी दो तरह की यूनिट्स होती हैं जिसमें आप अपनी खुद की यूनिट पूरी रेंट कर सकते हैं। एक होता है अपार्टमेंट एंड एक होता है कॉन्डो। इनमें भी काफी फर्क है। मेन अभी मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा जो मेन फर्क होते हैं। एक प्राइस का फर्क होता है, क्योंकि कॉन्डोज आर मोर एक्सपेंसिव बिकॉज उसमें अमेनिटीज ज्यादा होती हैं, लाइक स्विमिंग पूल होगा, कहीं में जिम होगा, उसके बाद उसमें इन द अपार्टमेंट लॉन्ड्री होती है। तो कि मोस्टली अपार्टमेंट्स में आपको कई बार ग्राउंड फ्लोर पे या फिर बेसमेंट में कंबाइंड लॉन्ड्रीज होती है सारी यूनिट्स की, जहाँ पे आपको जाके कपड़े धोने होते हैं। अपार्टमेंट्स एंड कॉन्डोज में अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ बेडरूम डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला एक होता है बैचलर स्लैश स्टूडियो। इसमें जो आपका बेडरूम, लिविंग रूम एंड किचन वो एक कॉमन एरिया में होता है, तो कोई डिवाइडिंग वॉल नहीं होती है, आपका वॉशरूम अलग से होता है। दिस इज मोस्टली गुड फॉर वन पर्सन एज द स्पेस इज क्वाइट लेस। उसके अलावा जो ऑप्शंस होती है वो होते हैं वन बेडरूम प्लस 10, जिसमें कई अपार्टमेंट्स में 10 का साइज बड़ा होता है, तो उसको आप एज अ सेकंड बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। देन 2 बेडरूम, 2 प्लस 10 एंड सो ऑन। सो रेंट करते टाइम आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कई रेंटल एग्रीमेंट्स में यूटिलिटीज इंक्लूडेड नहीं होती हैं। उसका मतलब ये है कि अगर यूटिलिटीज में आपका आता है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर ये इंक्लूडेड नहीं है तो दे विल चार्ज यू ऑन टॉप ऑफ योर रेंट व्हाटएवर यूटिलिटीज यू आर कंज्यूमिंग फॉर दैट यूनिट। तो जैसे आपका $1100 का रेंट है, आपने $100 का बिजली और पानी यूज करा, तो आपको टोटल $1200 पे करना होगा मंथली। सो रेंटल अकोमोडेशन ढूंढने के लिए जो सोर्सेज हैं वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि अबाउट इनिशियल अकोमोडेशन इन कनाडा, उसमें आप ढूंढ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंटल वर्सेस लीज। आप रेंट भी कर सकते हैं कोई अपार्टमेंट जिसमें आपका शॉर्ट टर्म होता है, लाइक मंथ टू मंथ होता है, या फिर छोटा 3-4 महीने का आपने रेंटल एग्रीमेंट साइन कर लिया लैंडलॉर्ड के साथ। उसके अलावा होता है लीज। लीज इज फॉर अ लॉन्गर टाइम, लाइक 6 months और मोर देन दैट, मे बी 1 year। तो इसके अपने खुद के प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के, तो उनका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बाद में आपके लिए टू डिस्कस मोर अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। That's it for this video, friends. So I hope ये सारी information आपको काम आए, and if you think that this information is useful, please share it with your friends and your known ones. And please do like and subscribe my channel. And अगर आपको कोई भी डाउट हो, please comment section में लिखिए। and अगर आपका अपना experience आप share करना चाहते हैं तो वो भी please comment section में लिखिए। And thank you so much everyone. Have a great day. Signing out, Indo Canadian Desi.